हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर जो डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.4 के बारे में, और उसमें हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाया था। देखिए आज हम उसी कंसेप्ट पर 3.5 सीखेंगे। कंसेप्ट सेम है, पहले ही मैंने आपको रूल पढ़ा दिए हैं कि सबसे पहले हम d निकालते हैं। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d की वैल्यू 0 है तो रूट्स आपके रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि d आपका ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। और एक केस हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि यदि d की वैल्यू नेगेटिव में है यानी लेस देन 0 है तो उस केस में रूट्स आर इमेजिनरी, ये भी लिख सकते हैं, और रूट्स आर नॉट रियल ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। अब देखिए हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा, अब हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि k की वैल्यू के बारे में आपको बात करनी है। तो आप लैंग्वेज सुने, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। आप ध्यान से सुनिएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या मतलब है। जब भी रूट्स रियल एंड इक्वल है उस केस में d क्या होगा, 0 होगा। यानी हमें इसमें d को क्या करना है, 0 करना है। अब समझें आप, सबसे पहले हम ABC निकाल लेते हैं। देखिए ABC कैसे निकालते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस का 2 k प्लस 1 और c की वैल्यू है k स्क्वायर। अब हमारे पास लिख सकते हैं आप कि चूंकि इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स, और ऐसा तभी होगा जब d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख लें आप वैल्यू। b कितना है, -2 k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेगेटिव का स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये हो गया 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो क्या बचेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप समझें इसको, देखिए 4 से तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि इक्वल टू में 0 है तो कांस्टेंट को हम 0 में भेज सकते हैं। होल स्क्वायर खोल सकते हैं आप, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे ये कट गया, क्या आ गया, 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2k की वैल्यू हो गई -1, तो यहां से k का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो k का आंसर आपका हो जाएगा माइनस का 1/2। एक बार दोबारा समझा देते हैं आपको। देखिए पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ें। देखिए हमें यहाँ पर 3 तरह की लैंग्वेज मिल सकती हैं कि रूट्स जो हैं इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स। एक तो ऐसे मिल सकता है, दूसरा हमें मिल सकता है कि इक्वेशन है रियल एंड डिफरेंट रूट्स, और तीसरा हमें मिल सकता है कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इसमें आपको d का कंसेप्ट फॉलो करना है। यदि रियल एंड इक्वल है तो d को 0 कर देना, यदि रियल एंड डिफरेंट है d को ग्रेटर देन 0 कर देना, और यदि नॉट रियल है तो आप d को लेस देन 0 कर देना। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें रियल एंड इक्वल था तो हमें d को 0 करना है। उससे पहले हम वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे। a की वैल्यू 1, b की -2k प्लस 1 और c की k स्क्वायर। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक और बात, किसी किसी किताब में d को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया गया है। एक ही बात होती है और मतलब होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज इट डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है,
कि वो रियल हैं कि नॉट रियल हैं, डिफरेंट हैं कि इक्वल हैं, तो इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हमने इसका स्क्वायर किया, -4ac, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 कॉमन ले लिया, इसका होल स्क्वायर हमने खोल लिया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 1 को इधर भेज दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया, k = -1/2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू -1/2 के लिए ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का, एक और देखिए, ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट चल रहे हैं। इसी के अलावा और क्वेश्चन देखते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक तरह के सब बता देंगे आपको कि इक्वल टू 0 का केस, ग्रेटर देन 0 का केस और लेस देन 0 का केस, तीनों केस आपको समझा देंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, सेकेंड वाले का क्वेश्चन है कि k+1 का k+1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, देन माइनस नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू k-1 इंटू एक्स, 2 इंटू k-1 इंटू एक्स, और फिर है +1 = 0। देखिए सवाल आपको ढंग से लिखना है, क्योंकि अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा और आंसर इसका अलग आ जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, k+1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 k-1 इंटू एक्स और +1 = 0। अब देखिए हमें यहां पर अब ये चेक करना है कि k की किस वैल्यू के लिए ये आपका रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो देखिए बहुत पुराना कंसेप्ट है, वही पुराना कंसेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं कि ax² + bx + c = 0 से a होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x² यानी k+1, b होगा आपका x का कोफिशिएंट यानी -2 k-1 और कांस्टेंट टर्म हो गई आपकी 1। हमें दिया गया है कि इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए ये बात आप हमेशा ध्यान दें, जो भी कंडीशन दे रखी है उसी के हिसाब से आपको डी का कंडीशन पुट करना है। तो देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स में डी की वैल्यू क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं। डी का मतलब b² - 4ac होता है = 0, वैल्यू पुट करते हैं। b है -2 k-1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह k+1 और c की जगह 1 = 0। 2 का स्क्वायर हो गया ये 4 k-1 का होल स्क्वायर -4 k+1 = 0। अब हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया k-1 का होल स्क्वायर माइनस का k+1 = 0। आपको अच्छी तरह से पता है कि 4 है, इसको हम कहां पर भेज सकते हैं, =0 है तो हम इसको 0 में भेज सकते हैं, जिससे कि 4 जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब थोड़ा समझना, होल स्क्वायर खोलते हैं पहले। तो ये हो गया a² माइनस का 2ab + b² और माइनस का k+1 = 0। k है, k+1 जो है इसके आगे माइनस लग रहा है, तो क्या करना है, आगे अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो उसके अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए क्या आएगा, k² - 2k +1 माइनस का k माइनस का 1 = 0। ये 1 से +1 और -1 कट गए, ये आपका आ गया k² - 3k = 0। कॉमन ले लें, k × k-3 = 0, तो आइदर k 0 होगा, और यदि आप k-3 को 0 करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, k = 3। तो इसमें 2 आंसर आप लिख सकते हैं, बीच में और लगा देंगे, क्योंकि एक साथ दोनों आंसर तो नहीं होंगे, या तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी या k की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें आप k की जगह 0 रख के देखें तो हो गया 4, और यहाँ 0 रखोगे तो 4 - 4 क्या हो गया, 0 हो गया। k की जगह 3 रख के देखो, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 कितना हो गया, 16, 16 - 3 + 1 4 × 4 अगेन 16,
16 में से 16 गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन है आपकी, आपको समझाने के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये दी गई दोनों वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने और इसलिए लगा दिया कि एक बार में एक ही आंसर देंगे, तो इसलिए k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3, यही आपके दो आंसर इसमें हो जाएंगे। एक बार दोबारा समझ लें इसको। देखिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, आपको सबसे पहले लैंग्वेज पर ध्यान देना है। यहाँ लैंग्वेज है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो इसलिए हमने क्या किया, d को 0 कर दिया। यदि रियल एंड डिफरेंट होते तो ग्रेटर देन 0 कर लेते, और यदि नॉट रियल होते तो d को हम क्या कर लेते, लेस देन 0 हम कर लेते। अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपको रियल एंड इक्वल का करा दिया है। अब एक क्वेश्चन में आप ही की बुक में से आपको रियल एंड डिफरेंट रूट का करा देता हूं। डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, बात में पहले भी बता चुका हूं। देखिए, एक क्वेश्चन और समझ लो इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 3। लैंग्वेज वही रखेंगे, तो इसलिए लैंग्वेज को एज इट इज रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपके सामने दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं हम, जो आपकी बुक में लिखी गई है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब समझें आप, लैंग्वेज लिखते ही आपके दिमाग में आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मैंने 3 केस जो पढ़ाए हैं उसमें से कौन सा केस है ये d ग्रेटर देन 0 वाला केस है। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं सबसे पहले, थर्ड पार्ट का। फिर एक क्वेश्चन आपको नॉट रियल का भी बताएंगे कि यदि लेस देन 0 हो तब कैसे करते हैं, समझें। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको एक इक्वेशन दी गई है। अब समझे आप, kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही पुराने हैं। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से कंपेयर करने पर a की वैल्यू तो k आ गई, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लेकिन देखिए, अब हमें d को 0 नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि अब की बार रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट है। तो ऐसा कब होता है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है। तो पहले आप ये लैंग्वेज लिखेंगे कि अब की बार हमें दिया है कि इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसलिए हम d को क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 अब की बार करेंगे, समझें। d का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 1 लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। ये हो गया 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तरीका समझ लें सॉल्व करने का। इस माइनस 4k को आप इधर ले आएं तो क्या हो जाएगा कि 36 ग्रेटर देन 4k, 4 से डिवाइड कर लें, या 9 ग्रेटर देन k। अब आप इस लैंग्वेज को समझें। देखिए, यहां पर लिखा गया है कि 9 ग्रेटर देन k, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि k की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 9 होगी, यानी 9 से कम होगी। तो 9 से कम जो भी आपकी k की वैल्यू होगी, उसी के लिए इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब आप समझें, मैं आपके सामने इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूं और रैंडमली वैल्यू पुट करके दिखाते हैं। देखिए, 9 से लेस देन वैल्यू बहुत सारी होती हैं, जैसे मैंने 3 वैल्यू मान ली। तो यदि हम इसमें 3 रखेंगे तो आप 36 में से 4 इंटू 3 12 माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगा। यानी जब तक आप यहाँ k की जगह 9 नहीं रखेंगे, जब तक ये 0 नहीं आएगा। तो 9 से कितनी भी छोटी वैल्यू रख लो, हमेशा ये जो इक्वेशन है आपको ग्रेटर देन 0 मिलनी है। तो इसलिए 9 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी, उन सभी के लिए, उन सभी k की वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आपके होंगे। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि रियल एंड इक्वल है तो d बराबर 0 करें,
रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डी ग्रेटर देन 0 करें। इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है और इसको ये लिखा है, इसमें कैसे हम फर्क महसूस कर सकते हैं, इसका बहुत आसान सा तरीका है। आप ये देखिए कि ये जो चिड़िया की चोंच है ये किधर खुल रही है, ये 9 की तरफ खुल रही है, 9 की तरफ खुल रही है। इसका मतलब 9 बड़ा है, k छोटा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि k इज लेस देन 9। दोनों का मतलब वही निकलता है। इसका मतलब है 9 ग्रेटर देन k और इसका मतलब है k लेस देन 9। मतलब वही है कि 9 बड़ा है और k छोटा। ठीक है, तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक सवाल और समझा देता हूं इसका, एक और देख लें। आप ही की बुक का क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 3। एक और समझ लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन कि के की किस वैल्यू के लिए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो देखो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कंपेयर करना है a1 b माइनस के c9, ऐसा हम हर सवाल में करेंगे। फिर इक्वेशन जो है उसके लिए आपको लिखना है कि कैसे रूट्स हैं, कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन 0। ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस का 36 ग्रेटर देन 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। यहां जो तरीका सिखाने जा रहा हूं इसको थोड़ा ढंग से समझें, क्योंकि आपकी राजस्थान बोर्ड में जितनी भी गाइड आती हैं उसमें कहीं भी ये तरीका नहीं दे रखा है। उसमें अलग तरीके से बता रखा है जो आपको समझ में नहीं आएगा। 11th क्लास में आता है मेथड, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। इसको नंबर लाइन मेथड बोलते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं सीखें। इसको आपको सबसे पहले फैक्टर करना है। क्वाड्रेटिक हो जब भी फैक्टर कर लें। फैक्टर करने पर आ गया k प्लस 6, k माइनस 6 और ग्रेटर देन 0। अब आप अलग अलग फैक्टर को 0 करके k की वैल्यू निकालेंगे। यहां से निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, k की वैल्यू माइनस 6 आएगी, और यहां से आप 0 करके निकालेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 6 आएगी। अब आप इसको नंबर लाइन पे जमा दें इस तरह से। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, नेगेटिव 6 पहले आएगा और पॉजिटिव 6 बाद में आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में हम जमा रहे हैं। छोटा पहले बड़ी संख्या बाद में। अब नियम सुने इसका। देखिए इसका ये रूल है कि राइट साइड में हमेशा प्लस का निशान लगाना है, फिक्स है। अल्टरनेट साइन चेंज करते हैं, या प्लस या माइनस या प्लस। अगर मान लें 3 संख्या होती, 3 नंबर्स होती, तो क्या करेंगे आप, फिर अल्टरनेट साइन चेंज करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरह से। तो अब आप समझें इसको। अब इस साइन पर ध्यान देना है कि ग्रेटर का साइन है कि लेस का साइन। यहां ग्रेटर का है, सीधी सी बात है, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, लेस का मतलब होता है नेगेटिव। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर हमें चाहिए तो हमें इसमें पॉजिटिव साइन ढूंढना है। अब पॉजिटिव साइन देखिए कहां आ रहा है, प्लस 6 के तो राइट साइड में आ रहा है और माइनस 6 के लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, इसका आंसर देंगे आप कि k की जो वैल्यू होगी वो -6 से छोटी होगी। छोटी का मतलब लेस देन, और k की जो वैल्यू होगी वो 6 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी, यानी ग्रेटर देन 6। यही आपका सही आंसर होगा कि k इज लेस देन -6 और k इज ग्रेटर देन 6। एक बार दोबारा समझेंगे इसको। देखिए यहां तक तो प्रत्येक बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन इसके बाद कैसे करें समझे। कई बार बच्चों को समझ में ना आने के कारण वो पासबुक में से या किसी अन्य गाइड में से इसका उत्तर रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। सबसे पहले आप इसके फैक्टर करेंगे, k प्लस 6 k माइनस 6। इसके बाद में आप इसको अलग अलग 0 करें, k इक्वल टू -6 k इक्वल टू +6। अब हम इसको नंबर लाइन पर जमाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले -6 आ गया, फिर +6 आ गया। अल्टरनेट साइन चेंज करने हैं, फिक्स है, राइट साइड में हमेशा प्लस ही लगाएं, प्लस माइनस प्लस। तो आप ये देखें साइन कौन सा है, यहां साइन कौन सा है, ग्रेटर देन 0 है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्लस साइन कहाँ है देखो, -6 से लेफ्ट साइड में, यानी -6 से तो छोटी संख्या होंगी और +6 से बड़ी संख्या होंगी। तो आंसर क्या देंगे, k इज लेस देन -6 और k इज लेस देन 6। एक जाते जाते एक छोटी सी बात और आपको बता देते हैं कि यदि यहां पर लेस देन 0 होता, यदि यहां पर लेस देन 0 होता तो आंसर क्या देते, देखिए लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव साइन का आंसर देना है, और नेगेटिव साइन कहां से कहां है कि -6 से तो बड़ी वैल्यू है और +6 से छोटी वैल्यू है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता, आंसर मैं लिख देता हूं आपके सामने कि k की वैल्यू -6 से तो बड़ी होती और k की जो वैल्यू है वो +6 से छोटी होती। ये उस केस में होता, जस्ट रिवर्स आंसर आपका हो जाता। ग्रेटर देन 0 है तो ये आंसर और लेस देन 0 है तो ये आंसर। बस रीजन ढूंढना है, ग्रेटर देन है तो प्लस का रीजन ढूंढे और लेस देन है तो माइनस का रीजन आप ढूंढे। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.5 हो जाती है। इसको आप जरूर सॉल्व करें। नोट्स आपको PDF फॉर्म में अटैच मिल जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।